चिड़िया चिड़िया, मैं दूध की मिलाई खाने जा रही हूँ, क्या तुम भी जाओगी मेरे साथ? मगर कहाँ कहाँ जाना होगा हमें? किसान की रसोई में। ना बाबा ना, मैं तो कभी भी इंसानों की चोरी करने नहीं जाऊंगी। पता था, मुझे पता था, कमजोर चिड़िया, तुम ये सब नहीं कर सकती। गौरी कौवी वहाँ से चली जाती है और सीधी मिट्ठू तोते के पास जाती है। तोते तोते, कब तक ये सूखा दाना खाते रहोगे? अगर मजे करने हैं तो मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें इंसानों की बस्ती में लेकर जाती हूँ। मिठाइयाँ, लड्डू, समोसे, पकोड़े, दूध, जलेबी, कैसी कैसी स्वादिष्ट चीजें मिलती हैं इंसानों की बस्ती से। गौरी, मैंने कभी इंसानों की चोरी नहीं की, इसलिए मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तुमने नहीं की, मैं तो करती रहती हूँ, और मुझ पर विश्वास करो और मेरे साथ आ जाओ। तुम बाहर बैठकर रखवाली करना और मैं करूँगी चोरी किसान की रसोई से खाने की चीजें। तोता मान जाता है और गौरी कौवी के साथ इंसानों की बस्ती में चला जाता है। किसान और उसकी पत्नी खेत में काम कर रहे थे। देखो, किसान और उसकी पत्नी यहाँ है, हम बहुत आसानी से चोरी कर सकते हैं, हमें कोई डर नहीं होगा। क्या तुम्हें किसान के घर का पता है? मेरा रोज का काम है किसान के घर चोरी करना। गौरी मिट्ठू तोते को लेकर फिर से उड़ती है और किसान के घर पहुँच जाती है। मिट्ठू, दरवाजा खुला है रसोई का, तुम यहाँ बैठकर रखवाली करो और मैं किसान की रसोई में जाती हूँ। सुनो, जल्दी आना, मुझे बहुत डर लग रहा है। गौरी चली जाती है और जाकर किसान की पत्नी के बनाए हुए लड्डू खाने लगती है। पति जी, बहुत बुरा हुआ, मैं तो रसोई का दरवाजा बंद करना ही भूल गई। जल्दी वापस जाओ, रसोई का दरवाजा खुला देखकर कोई कौवा या कोई बिल्ली रसोई में घुस जाएगी। किसान की पत्नी तेज तेज अपने घर की तरफ चलती है। तोता दूसरी तरफ देख रहा था जब किसान की पत्नी जल्दी से जाकर रसोई का दरवाजा बंद कर देती है। हो गया, अब मैं वापस जाकर अपने पति के साथ काम करवा लेती हूँ। किसान की पत्नी वापस चली जाती है। खिड़की से जाकर तोता गौरी कौवी से कहता है, गौरी गौरी, बहुत बुरा हुआ, किसान की पत्नी रसोई का दरवाजा बाहर से बंद कर गई है। गौरी डर जाती है और जैसे ही उड़ने की कोशिश करती है तो दरवाजा बंद होने के कारण रसोई में ही फंस जाती है। गौरी कौवी खिड़की से कहती है, मोटी चोंच वाले, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम मुझे पहले बता देते तो मैं भागकर रसोई से बाहर आ जाती। मैं जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ मरना नहीं चाहता। मेरे तोते भाई, प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकाल लो, मैं मर जाऊंगी। दरवाजा खोलने की कोशिश करो प्लीज। मिट्ठू तोता दरवाजा खोलने की पूरी कोशिश करता है मगर नाकाम रहता है। तोते तोते, जल्दी जाओ और दूसरे साथियों को बुला कर लाओ, वरना किसान की पत्नी मार मार कर मेरे पंख तोड़ देगी। मैं अभी जाता हूँ। फिर तोता जल्दी से जंगल वापस जाता है। चिड़िया चिड़िया, बहुत बुरा हुआ, गौरी कौवी किसान की रसोई में फंस गई है। किसान की पत्नी ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया है। मैंने उसे मना किया था, अब तो वो मरेगी, जरूर मरेगी। चिड़िया, मैंने रसोई का दरवाजा खोलने की कोशिश की मगर ना कर सका। अब तो चाचा छमछम ही कौवी को बचा सकता है, वही रसोई का दरवाजा खोल सकता है। चिड़िया मिट्ठू तोते को साथ लेकर चाचा छमछम के पास जाती है। चाचा छमछम, प्लीज गौरी को बचा लो, अगर दरवाजा ना खुला तो किसान बहुत मारेगा गौरी कौवी को। वो इंसानों को बहुत तंग करती है, कभी किसी बच्चे से चीज छीन लेती है तो कभी किसी बड़े से। वो बहुत रो रही है और विनती कर रही है कि हम उसे बचा लें। फिर चाचा छमछम मान जाता है और चिड़िया के साथ जाता है। चाचा छमछम अपनी बड़ी चोंच से रसोई का दरवाजा खोल देता है और गौरी कौवी फुर्र से उड़कर रसोई से बाहर आ जाती है। वो सारे दोस्त जंगल वापस आ जाते हैं। गौरी बताओ, फिर दोबारा जाओगी मिठाई और लड्डू खाने? ना चिड़िया ना, अपने जंगल का सूखा दाना खा लूंगी मगर इंसानों से दूर ही रहूंगी। अगर आज तुम मुझे ना बचाती तो किसान मार मार कर पूंछ ही तोड़ देता मेरी। और फिर अगर दोबारा मुझे मोटी चोंच वाला कहा तो मैं भी तुम्हारी कभी मदद नहीं करूँगा। फिर वो सब दोस्त हंसने लगते हैं। तीनों दोस्त, चिड़िया का बेटा कुकू, कबूतर का बेटा कीकी और छोटा मिट्ठू अपना अपना बैग और टिफिन उठाए स्कूल जा रहे थे। कालू, वो जा रहे हैं, चल उन बच्चों को उल्लू बनाकर उनके लंच बॉक्स खाली करते हैं। कौवा और कौवी उड़ते हैं और उन जाते हुए छोटे पक्षियों को रोक लेते हैं। छोटे बच्चों, पता है थोड़े दिनों बाद जंगल में मेला लगेगा। ऐसे गौरी कौवी उन बच्चों को बातों में लगाती है।
गौरी आंटी, मेला कहाँ कहाँ लगेगा मेला? वो सामने पहाड़ों के पास, वहाँ लगेगा एक बड़ा मेला। जब गौरी कौवी बच्चों का ध्यान बातों में लगाती है तो कालू कौवा उनके लंच बॉक्स से खाना चुरा लेता है। फिर तो हम जरूर देखने जाएंगे वहाँ पहाड़ों के पास मेला। बच्चे अपना अपना बैग और लंच बॉक्स उठाकर फिर से अपने रास्ते पर चल देते हैं। चल कालू जी, ठंडी नदी के पास जाकर पार्टी करते हैं। कौवा और कौवी बच्चों का चुराया हुआ खाना लेकर नदी पर चले जाते हैं और वहां जाकर खाना खाने लगते हैं। मेरा लंच बॉक्स तो खाली है। मम्मा भूल गई। मम्मा मेरे लंच बॉक्स में खाना रखना भूल गई हैं। किकी दोस्त, तुम अपने खाने में से थोड़ा सा खाना मुझे भी दे दो। फिर किकी अपना लंच बॉक्स खोलता है तो हैरान हो जाता है। मेरी मम्मा भी भूल गई। आज ना जाने क्या हुआ, मेरी मम्मा ने भी मुझे लंच बॉक्स खाली ही दे दिया है। इतने में छोटा मिट्ठू भी वहाँ आ जाता है। दोस्तों, मुझे थोड़ा खाना दो, मेरा खाना किसी ने चुरा लिया है। नहीं मिट्ठू, किसी ने चुराया नहीं है, हमारे लंच बॉक्स भी खाली हैं। शायद हमारी मम्मा ने हमारे साथ कोई प्रैंक किया है। बच्चे उस दिन भूखे ही रहते हैं। घर जाकर कुकू अपनी मम्मा से पूछता है, मम्मा क्या आज प्रैंक डे है? क्यों, क्या हुआ बेटा, किसी ने प्रैंक किया है आपके साथ? मेरी मम्मा ने, किकी की मम्मा ने और मिठू की मम्मा ने भी लंच बॉक्स खाली ही दे दिया था। नहीं बेटा, मैंने तो आपके लंच बॉक्स में आलू वाले पराठे बना कर रखे थे। आलू वाले पराठे का सुनकर कुकू के तो मुंह में पानी आ जाता है। कालू, उस चिड़िया के बच्चे के आलू वाले पराठे तो बहुत स्वादिष्ट थे। अब कल देखो क्या मिलता है हमें। अब तो हम हर रोज उन बच्चों को ऐसे ही पागल बनाकर उनका भोजन चुरा लिया करेंगे। दूसरे दिन कुकू की मम्मा कुकू को आवाज देती है, कुकू बेटा, आकर देख लो, मैं आपके लंच बॉक्स में ऑमलेट पराठा रख रही हूँ। ऐसा ना हो कि स्कूल से आकर फिर मुझसे कहो कि मैंने प्रैंक किया है आपके साथ। मम्मा, शायद स्कूल से कोई शरारती बच्चा हमारा लंच चुराता है, मगर आप चिंता ना करें, आज हम अपना लंच बॉक्स अपने पास ही रखेंगे। सब स्कूल को निकलते हैं। आज मेरी मम्मा ने मुझे कच्चे आम की चटनी बनाकर दी है और साथ घी का पराठा। मेरे लंच बॉक्स में मीठा हलवा है आज। बच्चों, रुको, बात सुनो। बच्चे रुक जाते हैं। बेटा, वो सामने नदी में एक तितली गिरी हुई है, उसे नदी से बाहर निकाल दो। हमें मदद करनी चाहिए, हमें उस तितली को पानी से निकालना चाहिए। हाँ बच्चों, अपना अपना बैग और लंच बॉक्स इधर ही रख जाओ। बच्चे ऐसा ही करते हैं। यहाँ तो तितली नहीं है, शायद तितली नदी से बाहर निकल गई होगी और उड़ गई होगी। गौरी और कालू जल्दी से बच्चों के लंच बॉक्स खाली कर देते हैं और उनका खाना निकालकर एक डिब्बे में डाल लेते हैं। बच्चे वापस आते हैं और अपने अपने बैग और खाली लंच बॉक्स उठाकर चल देते हैं। आज फिर लंच बॉक्स खाली है, ऐसा कैसे हो सकता है? कुकू यार, वो कौवा और कौवी वही चोर है, हमारे लंच बॉक्स वही खाते हैं। अब उन्हें सजा देना होगी, वरना वो हमेशा ऐसा ही करेंगे। बच्चे भी तेज थे। दूसरे दिन बच्चे जब अपने अपने घर से लंच बॉक्स लेकर आते हैं तो खाने में पेट दर्द करने वाली दवा मिला देते हैं। मिठू और किकी, अब मजा आएगा उन कौवों को, अभी वो अपना पेट पकड़ कर रोएंगे। रोज की तरह गौरी और कालू बच्चों से लंच चुरा लेते हैं और जैसे ही वो लंच बॉक्स से खाना खाते हैं उनके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। कालू मर गई, मेरे पेट में गुड़गुड़ हो रही है। मेरा पेट फट जाएगा। गौरी और कालू रो रहे थे और सामने बैठे बच्चे उन्हें देखकर हंस रहे थे। अब मिली चोर कौवों को सजा। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।